स्टेटमेंट बोल सब तो बोलनी पैनी। चलो, water from a tap emerges vertically downward with an initial speed of 1 meter per second. The cross-sectional area of the tap is 10 raised to minus 4 meters square. Assume that pressure is constant throughout the stream of water and that the flow is steady. Calculate the cross-sectional area of the stream 0.15 meter below the tap. ਹੁਣ देखो कोई आई समझ गल की आई वाटर सर वर्टिकली तो आ जी टैप है इथों पानी जो बाहर निकलिया तो ओदी वेलोसिटी v1 है और इस टैप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो a1 देता यस सर v1 भी देता हुण एक लिक्विड जो नीचे गिर रहा की कहता हो की कैलकुलेट करो cross-sectional area of the stream below 0.15 meter below the tap जब ये थले आ गई उसके बाद हाँ कितना डिस्टेंस है 0.15 meter 0.15 मीटर सो इथे तो मतलब ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ स्ट्रीम है ना और ਤੁਸੀਂ देखते होंगे टूटी हल्की जी खोलो ऊपर स्ट्रीम थोड़ी मोटी होती है नीचे आंदी आंदी थोड़ी पतली हो जाती है ना तो आ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी ठीक है और उन्हें एक गल बड़ी बढ़िया कही कि प्रेशर कांस्टेंट है थ्रू आउट ठीक है ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ a1 v1 ਤੇ a2 v2 इक्वल एक ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ दूसरा बर्नौलीज थ्योरम लगाइए p प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो gh है ना और इधर क्या ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ a ਇੱਕ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ b ठीक है ਹੁਣ p1 ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ p1 है A पॉइंट पे प्रेशर ते P2 है B पॉइंट पे प्रेशर और दोनों प्रेशर्स की है सेम क्या ना प्रेशर इज सेम थ्रू आउट अच्छा बचा है H1 की है हाँ हुण हाइट किथों तो मान लो इथों है ना तो अगर आ हाइट h1 है तो फिर आ हाइट इसका मतलब फिर आ की है h1 माइनस h2 है हां इधर आई रो जी h1 और आ वाला भी माइनस रो जी h2 हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो रो H1 माइनस H2 G कॉमन आ गया तो V2 स्क्वायर माइनस आ गया क्रॉस सेक्शनल एरिया में सिर्फ H2 बनेगा इधर करना ना वो तो देता हो अच्छा हुन देखो V1 गिवन है ना सब समझ लो V1 गिवन है V2 नहीं पता तो आप क्या करते हैं इस फार्मूला की हेल्प के नाल V2 नु एलिमिनेट कर देंगे तो G और R2 भी इधर भेजता
V2 स्क्वायर बनी गल A1 स्क्वायर ओवर A2 स्क्वायर माइनस 1 V1 लो फार्मूला रेडी है तैयार हो चुका हुण थानू आ पता ना A1 पता वा V1 A2 बचया वही निकला थर्ड देखो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 3 की है पुत्र को कह रहा एक टैप है टूटी दो हालत होंगी या बंद या खुली जदों टूटी बंद है उदों प्रेशर कितना वा उदों प्रेशर है 3.5 into 10⁵ जदों टैप बंद है पर जदों टैप बंद है टूटी बंद है तो उदों बाहर निकल रहा पानी जिहड़ा वो तो आ ही नहीं रहा उसकी वेलोसिटी जीरो तो जदों टैप ओपन है तो प्रेशर कितना हो गया 3 into 10⁵ वेलोसिटी कटनी है उस वक्त हुण इत्थे जिहड़ी लगनी बर्नौलीज प्रिंसिपल है ना डेंसिटी ऑफ वाटर पता ही है 10⁻³ kg/cubic meter
Would you solve? Next उत्तर क्वेश्चन नंबर 4 देखो। Tank is filled with liquid up to height h होल कितने है बॉटम पे निकालना की है अपना T1 का मतलब इधर देखो भाई पहला h हाइट तक पानी का लेवल है उन होता होने कितना टाइम लगा मतलब ऊपर लाता हाफ एम्प्टी होने और फिर नीचे वाला हाफ तो इन्हें दो टाइम्स की लेनी आप रेशियो और हेडिंग लगाया सी देखो आर्टिकल कीता सीगा कि कितना टाइम लगता है एम्प्टी होने ਲਈ इसको तैयार किया सी फार्मूला पा बनाया सी फार्मूला है ना आ देखो हाई बनया तो देखिए हम लिमिट्स जो लेनी है क्योंकि आप पहला टाइम कटना फर्स्ट हाफ एम्प्टी होने ਲਈ तो जो आप इंटीग्रेट करना तो फर्स्ट हाफ ਲਈ ਅਸੀਂ फार्मूला आ लिखना h तो इनिशियल h तक है फिर h/2 तक आना ते t2 टाइम ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ t2 ਟਾਈਮ ਬਣਨਾ ਮਾਈਨਸ h/2 ਤੋਂ 0 समझ आई है गल रेशियो ले लेंगे देखो फिर आ जो ये सॉल्व हो जो क्वेश्चन नंबर 8 पहला देख लो क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट पढ़ो A tank is filled with water to height capital H. टैंक बना लिया
हाइट आ गई h। A hole is made in one of the walls at a depth capital D below the water। लो होल बना है ना। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बन जाना और कितनी दूर जाके गिर रहा x x कटोगे तो x की हो गई हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल दी रेंज। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू 2g 2h h ਹੁੰਦਾ ਆ ਵਾਲਾ h। पर हम ध्यान दो h किहदे बराबर है? समझ आएगी? क्योंकि आप पूरा कैपिटल h है या d है तो आप बाय g। अच्छा और v की वैल्यू की होनी है √2g आ वाली हाइट कि नहीं। और फिर जो बाहर निकल रहा है लिक्विड की वेलोसिटी की होती है √2g h मतलब जिन्ना और फिर तो लिक्विड लेवल हाइट दिया वो कितनी हाइट है d वो वैल्यू पुट कर दो 2g d और √2 बन गया 2 √g कटे गए। अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पहला समझ लीजिए तो वापस आ जाएंगे। आ गया नोट? हाँ जी सर। स्टेटमेंट ने अकॉर्डिंगली किया वाटर इज poured in a tank through a of cross section area and ejecting water at a rate of कितनी 4 मीटर मतलब हम गल समझो पहला की हुंदा सी साडे कोल कि टैंक च पानी भरिया लिक्विड साइड ते ऑरिफिस है पानी बाहर निकल रहा वा ते आपां उस वाटर दी वेलोसिटी भी कट सकते हैं ते जे उस बाहर निकल रहा पानी दी होल दे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना मल्टीप्लाई कर दिए तो पता लग जाएगा 1 सेकंड च कितना वॉल्यूम बाहर निकल रहा है ना। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਲਟੀ ਹੈ ਟੱਬ ਹੈ ਟੱਬ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੋਲ ਹੈ ਉਤਰੋਂ ਟੂਟੀ ਛੱਡਤੀ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ एंटर करने वाला वॉल्यूम ज्यादा वा
ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਟੱਬ 'ਚ ਵਧੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਹਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? 4 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੋल्यूम ऑफ लिक्विड entering the tank in 1 second या per unit time A into V। ਹੁਣ A कितना वा? कैपिटल A। V कितना वा? 4। 1 सेकंड च इन्ना पानी का वॉल्यूम एंटर कर रहा पाइप के रस्ते। अच्छा, दूजे पासे की है एक बॉटम ते होल है ना, इस होल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की है A2। हुण मान लो इस होल चो निकलने वाले लिक्विड की वेलोसिटी की है V। V क्यों नहीं गया? क्योंकि V आप इतने ले लिया ना सिंपल। एक तो बाहर निकलने वाले लिक्विड की वेलोसिटी की मान ली V डैश, है ना। अच्छा, हुण सोचो, क्योंकि शुरू च टैंक की है खाली, जदों पानी पाएगा तो पानी का लेवल पहला तो घट ही हो, जदों घट होगा तो V डैश भी ਇਹਦਾ मतलब बाहर निकलने वाला वॉल्यूम पर सेकंड घट है। ਇਹਦਾ मतलब पानी का लेवल बढ़ रहा। जो लेवल बढ़ेगा तो V डैश भी, और एक स्टेज इदा भी आ सकती है जब V डैश और A/2 का प्रोडक्ट किहदे बराबर हो जाए? ਇਹਦੇ बराबर। फिर की हो? जितना एंटर कर रहे हैं उतना ही, तो लेवल की हो गया? कांस्टेंट हो गया। वही लपड़ा लेवल क्या? देखो कि नहीं। तो मान लो आ गया है कांस्टेंट लेवल H। हुण H के बराबर होना? ਇਹਦੇ बराबर है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इंजेक्टिंग थ्रू होल पर यूनिट टाइम और तो जो H कांस्टेंट है एट इक्विलिब्रियम आ गया कहते, इसका मतलब बाहर निकलने वाला लिक्विड का वॉल्यूम ते एंटर करने वाला लिक्विड का वॉल्यूम दोनों क्वेश्चन नंबर 6 देखो।
तो स्टेटमेंट 6। पहला आप तो पढ़ो। तू बोल प्राप्ति। देखियो अगर तुसी ये प्रैक्टिकल करते हैं किदा दो तरीके हैं भी ग्लास च पानी भर लो तो पानी का लेवल हॉरिजॉन्टल होना है, ठीक है। हुण अगर तुसी ग्लास नूं घुमाने हैं, ग्लास नूं घुमाने की बजाय पता की करो विच चम्मच पा के स्टर करो तेजी नाल ते चम्मच बाहर काट के रख दो, तुसी नोट करोगे कि पानी का लेवल जिहड़ा सरफेस वो सेंटर चों थोड़ा नीचे होएगा। चेक करियो जो पानी ग्लास घुमाया ना स्टर करके तो साइडां तो उच्चा लगेगा, सेंटर तो नीवा हो जाएगा। हाँ जी पता वा ये डिफरेंस कढना। हम की करो डायग्राम बना लेने आप। देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप एक्सिस दे ली तो लिक्विड घूम रहा तो जिहड़ा लेवल है वो इदा बन ठीक है। लिक्विड रोटेट कर रहे हैं और आ डॉटेड लाइन की बन गई लिक्विड दी एक्सिस ऑफ रोटेशन। और लिक्विड ਨੂੰ ਅਸੀਂ ट्रीट करना लाइक ए रिजिड बॉडी की तरह। ਜਦੋਂ रिजिड बॉडी रोटेट करती है ਤਾਂ ਉਹਦਾ हर पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो करता और हर पार्टिकल दे सर्कुलर पाथ का सेंटर किथे हुंदा एक्सिस ऑफ रोटेशन ते। और हर पार्टिकल दे सर्कल का जिहड़ा रेडियस है कितना हुंदा जिन्ना उस पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान दियो हुण ये लिक्विड रेस्ट ते नहीं है, रोटेट कर रहे हैं। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होंगी 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी होंगी है आरपीएस, नंबर ऑफ आरपीएस। आरपीएस कितना देता 2 हां तो थानू 2 आरपीएस देती है फ्रीक्वेंसी, है ना मतलब ओमेगा बन जाना 2 पाई इनटू 4 पाई रेडियन पर सेकंड ओमेगा। क्योंकि लिक्विड फ्लो हो रहा मोशन च तो इतने बर्नौलीज थ्योरम लगा सकते हैं। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ A एक्सिस ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ B। ਜਿਹੜਾ A ਪੁਆइंट है तो बर्नौलीज थ्योरम लगनी P1 प्लस हाफ रो रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो
ਜਿਹੜੀ वन साइड है वो A ਲਈ है, टू साइड B ਲਈ। ध्यान दियो हम ਜਿਹੜਾ A पॉइंट है ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ कौन है? हवा ही है। ਕਿਹੜਾ प्रेशर? एटमॉस्फेयर। A पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन की खासियत होंगी कि हर पार्टिकल मोशन च सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है और ਉਹਦੇ सर्कल ਦਾ रेडियस की है जिन्ना ਉਹਦਾ एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ਹੁਣ A पॉइंट आप खुद कितने है? ਇਹਦਾ परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस 0 हो गया। तो रेडियस 0 है तो लीनियर वेलोसिटी होंगी है r ओमेगा। तो जे r 0 है तो v भी 0 हो गई, तो v1 0 रो g h1 की लवांगे इधर आओ। मतलब अगर आप इस लाइन को रेफरेंस लाइन लेने हैं तो आ है h1 और आ बनेगा h। तो आप की कटना सिर्फ h2 माइनस h1 कटना, आ डिफरेंस कटना। साइड वाले लिक्विड का लेवल सेंटर नालों कितना उच्चा, तो असी आ आंसर कटना। अच्छा हम आओ इधर जेड़ा B पॉइंट है ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ भी कौन है? हवा ही है। ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पर ਇਹਦੀ वेलोसिटी v2 0 नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि जेड़ा B पॉइंट है ਉਹਦਾ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना वा? जितना इस सिलेंड्रिकल ट्यूब का रेडियस, ये बन जाना r ओमेगा। ਹੁਣ ਆ ਤਾਂ ਕੱਟੇ गए। तो आ कटे गए, आ 0 है, रो जी h1 इधर ले आंदा, उधर ले गए, रो नाल रो भी कटिया गया। तो h2 माइनस h1 भी आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेगेटिव साइन आप इतने निगलेक्ट करते हैं। आर पता हुआ, ओमेगा ओमेगा आप काट चुके हैं। पुट करो तो आंसर आएगा। आजू आंसर ये तो सीखे बर्नौलीज के थ्योरम पे बेस्ड। हुन 9th 7th और जेड़ा 5th है ये इन्हां दा कांसेप्ट लग गया, तो वो करन लगे ਆਪਾਂ 7th देखो। कल छुट्टी है स्कूल हैं? फिर वो जाके भी टीचर्स को तो फिर
सवेरे लगा लिए क्लास 11 बजे लगा लो 10 बजे नहीं सान छुट्टी नहीं ना तो उतना मैं फ्री 9:30 तक तेरी कितने बजे तक सवेरे नहीं सवेरे 5 बजे खत्म होना सवेरे हैं फिर आप मेरी को ले जाना 8 तो 9 लग सकता 8:30 तो 9:30 तो फिर प्रॉब्लम चल देख लेंगे अगले ग्रुप में उसका लगा दो सर, कोई नहीं। लगा लो आओ मैं देख लेना अगले नाल भी छुट्टी होनी है सबको केमिस्ट्री दे भी है ना सवेरे का, कितने बजे पता नहीं है टाइम 10 मिनट। सवेरे कर लो शाम में फिर आओ सर ना ले शाम में क्यों क्वेश्चन ये तो ना शाम में मैं भी वक्त बोलना मैं ना चलो चलो इधर आ जाओ मुझे शाम में ये बता एक्सप्लेन हो गया शाम में क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा ये थोड़ा हट के है इनको करना कर लियो छटना छट दियो कोई एडी गल नहीं कंपटीशन वाले नहीं है वैसे ही मेरे लिए जेई वाले जी मेडिकल दोनों नहीं है देखो एक रबर बॉल है जिसका मास m है रेडियस कैपिटल R है तो आ गई साडी रबर बॉल ये इनिशियली एट रेस्ट ਇਹਦਾ मास m है तो वेट थले और ਇਹਦਾ रेडियस है कैपिटल R और जिस लिक्विड च इमर्ज कीती है ਉਹਦਾ डेंसिटी है रो ਹੁਣ ਲਿਕੁਇਡ ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੁਆਇੰਟ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ कितनी buoyant force ਹੁੰਦੀ है क्योंकि ये पूरी इमर्ज्ड है तो बॉडी का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਡੈਪਥ ਤੇ ਸੀਗੀ ਬॉल h ਡੈਪਥ ਤੇ h ਹੁਣ क्योंकि ये बॉल ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਛੱਡਣ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ buoyant force ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ weight ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ बॉल ਦੇ ਉੱਪਰ upward force ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ तो net upward force within the liquid कितनी है b minus mg डिस्प्लेसमेंट कितनी है h तो वर्क डन कितना हो गया फोर्स का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੋਰਸ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟ ਤੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸਪੋਜ਼ u तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है जीरो रेस्ट दे और फाइनल हाफ एम ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ u ਲਿਆ ਨਾ ਇਹ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੋਡੀ ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ weight लगेगा और ये तेज होएगी कि स्लो लिक्विड तो बाद स्लो और फाइनली
एक ही हो जाएगी दोबारा, तो कहना दसो ये कितनी हाइट तक जाएगी, है ना, यही है। देखो एच डैश करना, ये आउटसाइड द लिक्विड है, आउटसाइड लिक्विड फोर्स लग रही है mg, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई h डैश, फोर्स थल्ले हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन हो गया माइनस mg h डैश हो गया fs cos 180 डिग्री, और ये वर्क डन कितने बराबर होएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना, फाइनल माइनस फाइनल कितनी है 0, इनिशियल कितनी है हाफ m u स्क्वायर, बट हाफ m u स्क्वायर था आया ਇਹਦੇ बराबर प्रूव किया लिक्विड के अंदर, ਇਹਦਾ माइनस mg h डैश के बराबर हो गया माइनस हाफ mu स्क्वायर की जगह b माइनस माइनस ना माइनस कटिया गया, तो h डैश की आ गया b माइनस mg ओवर, लो आ ਤੁਹਾਡਾ आंसर आ गया, और b की जगह की पुट कर लेना तुसी 4/3 पाई r क्यूब इनटू रो जी, तो पुट करके h डैश कर लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट चाहे अलग है बट इंपॉर्टेंट बहुत है। देखो स्टेटमेंट खत्म कर, अगे कल आप नवा टॉपिक शुरू करना थर्मल का, फटाफट होएगा 5 मिनट। स्टेटमेंट पढ़ कि देयर आर two identical vessels with their bases at the same level, each contain a liquid of density rho, and height of liquid in one vessel is h1 and other one is h2। हाँ देखो आइडेंटिकल वेसल्स का मतलब समझ गए, दोनों वेसल्स द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, देखने में एको जो वेसल्स है, आ देखो आ वेसल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का ये है, पर एक दे विच लिक्विड का लेवल की है H1, दूसरे च H2। फिर की कीता कहना when two vessels are हाँ ਹੁਣ देखियो ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵੈਸਲਸ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਇਦਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ, तो लिक्विड इधरों और ये कब तक लिक्विड ने फ्लो करना है, जब तक दोनों लिक्विड लेवल सेम ना हो। तो ये देख लीजिए
दो कंटेनर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਪਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਲਿਕੁਇਡ ट्रांसफर ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਹਮੇਸ਼ਾ फ्लो करेगा हायर लेवल टू और कब तक करेगा जब तक लेवल सेम नहीं हो जाता। ठीक है, अच्छा सेम हो गया। हुण ਆਪਾਂ निकालना की है वर्क डन बाय, हाँ वर्क डन बाय ग्रेविटी का मतलब है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी मींस नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वहां देखो माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मींस फाइनल माइनस इनिशियल। तो आ बन गया साडा तो आ इनिशियल स्टेज है, आ फाइनल है। हुण पुत्र पोटेंशियल एनर्जी कितना कढ़ते हैं असि ग्रेविटेशनल mgh। तो ui एदी पोटेंशियल एनर्जी प्लस एदी मिला के और uf इन्हां दोनों दी मिला के ध्यान रखना कल्ले कल्ले दी नहीं। mgh मास, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। वॉल्यूम डेंसिटी फिर g m g h। h की ਲਈ ਦੀ ਹੈ जे ਤਾਂ पॉइंट है तो h ਦਾ मतलब उस पॉइंट ਦੀ हाइट, पर जे बॉडी है तो h ਦਾ मतलब ਉਹਦੇ सेंटर ऑफ मास ਦੀ हाइट। ਹੁਣ ਇਹਦਾ सेंटर ऑफ मास h1 ਤੇ नहीं है, h1/2 ਤੇ है सेंटर ऑफ मास प्लस इतना इधर आओ, ਇਹਦਾ मास की बनेगा AH2 रो g। पता लगा स्टेप को, ਇਹਦਾ सेंटर ऑफ मास केड़ी हाइट पे होना है h2/2। और इधर आओ, और पुत्र क्योंकि दोनों आइडेंटिकल वेसल्स है इस करके दोनों दे विच लेवल ऑफ लिक्विड h पता किहदे बराबर होना है h1 प्लस और ये कहां होया h1 प्लस h2/2 क्योंकि दोनों आइडेंटिकल वेसल्स हैं। अच्छा हुन एदी पोटेंशियल एनर्जी की होनी मास कितना, ਇਹਦਾ मास है AH रो g h/2। अच्छा और यदि भी सेम तो इनटू अपन नहीं कर देंगे क्योंकि दोनों बराबर ही है तो इनटू 2 करता। तो हम इधर ध्यान दो A रो G, A रो G कॉमन है तो अंदर की बचा h1/2 प्लस h2/- इधर देखो A रो G कॉमन जा चुका, h² बचा। h की वैल्यू कितना पुट करेंगे, लो कर लूंगे सॉल्व।